अजीत पवार के निधन के बाद एनसीपी के दोनों धड़ों के एक होने की अटकलें हुई तेज। शरद पवार का देवेंद्र फडणवीस पर तीखा प्रहार, कहा वो बातचीत का हिस्सा नहीं थे। सुनेत्रा पवार के उप मुख्यमंत्री बनने और अजीत पवार के स्मारक पर शरद पवार का बड़ा बयान। क्या अजीत पवार के जाने के बाद एनसीपी फिर से एक होने वाली थी? और शरद पवार ने फडणवीस को लेकर ऐसा क्या कह दिया जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया? नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं दैनिक डिजिटल लाइव, ताजा खबरें निष्पक्षता के साथ। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के आकस्मिक निधन के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की चर्चाएं हवा की तरह फैल रही हैं। लेकिन इस बीच शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। दरअसल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में विलय की अटकलों पर एक बयान दिया था, जिस पर अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने तीखा पलटवार किया। बारामती में पत्रकारों से रूबरू होते हुए शरद पवार ने साफ किया कि देवेंद्र फडणवीस को इस मामले में टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। शरद पवार ने फडणवीस को कड़ा जवाब देते हुए कहा, देवेंद्र फडणवीस एनसीपी के दोनों गुटों के बीच चल रही विलय की बातचीत का हिस्सा नहीं थे, इसलिए उन्हें इस पर कोई भी टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। पवार ने यह भी जवाब फडणवीस की उस टिप्पणी पर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर विलय की बातचीत सच में चल रही होती तो अजीत पवार ने उनसे इसकी जानकारी जरूर साझा की होती। इसी पर निशाना साधते हुए शरद पवार ने आगे कहा, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि उन्हें मेरा नाम लेने का क्या अधिकार है। क्योंकि वे विलय की बातचीत में कहीं नहीं थे, इसलिए उन्हें इस पर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। शरद पवार ने इस बात को भी पुख्ता किया कि विलय को लेकर जो भी चर्चाएं चल रही थी उसका नेतृत्व एनसीपी एसपी के नेता जयंत पाटिल और उनके भतीजे अजीत पवार ही कर रहे थे। जब उनसे भविष्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फिलहाल उनकी प्राथमिकता एक दूसरे का समर्थन करना है और अभी वे किसी से राजनीतिक चर्चा नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि 28 जनवरी को एक विमान हादसे में अजीत पवार के निधन के बाद पार्टी नेताओं ने दावा किया था कि विलय की बातचीत अंतिम चरण में थी और 12 फरवरी की तारीख भी तय कर ली गई थी। वहीं सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर खुशी जताते हुए पवार ने कहा कि उन्हें सेवा का मौका मिला, ये अच्छी बात है। हालांकि स्मारक के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इस पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। महाराष्ट्र की इस बदलती राजनीति पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें और ऐसे ही बेबाक जानकारी भरी खबरों को जानने के लिए दैनिक डिजिटल लाइव को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्या आप भी जानना चाहते हैं अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर? क्या आप भी अपडेट रहना चाहते हैं देश विदेश के हर मुद्दे से? क्या आप भी पाना चाहते हैं खेल जगत की हर ताजा जानकारी? क्या आप भी राजनीति की हर हलचल पर नजर रखना चाहते हैं? और क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है? तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें दैनिक डिजिटल लाइव को और दबाएं बेल आइकन भी, ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। जी हां, बिल्कुल तुरंत। और ध्यान रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र की ताजा खबरें और स्थानीय मुद्दों को हम अपने चैनल या वेबसाइट के माध्यम से प्रस्तुत करें, या फिर आप पत्रकारिता में अपना करियर बनाना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रतिभा को नया आयाम देना चाहते हैं, तो हमारे दैनिक डिजिटल लाइव में आपके लिए विशेष अवसर उपलब्ध है। बिना देर किए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और जुड़े दैनिक डिजिटल लाइव के साथ।